जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो जो आप लोग का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, जो द्विघात समीकरण है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 4.2 है ना, तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आई होप कि आप सभी को जो 4.2 का एक एक क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 4.3 है ना, इसको हम लोग को पढ़ना है और इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले ना 2-3 बातें जो है ना वो हम लोग को सीखना है। सबसे पहली बात क्या सीखना है कि सबसे पहली बात सीखना है कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो उसका द्विघात समीकरण के मूलों का जो अस्तित्व होता है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व के बारे में हम लोग को सीखना है। ठीक है, उसके बाद क्या सीखना है कि द्विघातीय सूत्र अब सीखना है। दूसरा सीखना है कि द्विघातीय सूत्र सीखना है। और तीसरा क्या सीखना है कि पूर्ण वर्ग विधि बनाकर कैसे हम लोग क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हम लोग कैसे किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकालते हैं। यह 3 बातें हम लोग को मेनली सीखना है और इसी पर क्या है कि एक्सरसाइज 4.3 हम लोग का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना है क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व। ठीक है, तो अस्तित्व मतलब क्या आता है कि कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मूल जो है ना वो अस्तित्व है या नहीं है, इसको चेक कैसे करते हैं। तो इसका चेक करने का आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले विविक्ति कर निकालते हैं। ठीक है, विविक्ति कर। ठीक है, विविक्ति कर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या आता है, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, डी इक्वल टू क्या आता है कि b² माइनस 4ac होता है। और ये क्या होता है, डी की विविक्ति कर यानी कि डिस्क्रिमिनेट होता है। ठीक है, तो किसी भी अगर द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व बताना है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अस्तित्व के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, तो डी क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। डी का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac जो है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और 0 से बड़ा मतलब क्या होगा कि धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक। तो कोई भी अगर द्विघात समीकरण हमको दिया है और कहेगा कि यह अस्तित्व है या नहीं है, चेक करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि विविक्ति कर यानी कि डी निकालेंगे। और डी का फॉर्मूला क्या आता है, b² माइनस 4ac, और इसको निकालेंगे। अगर यह 0 से बड़ा आया यानी कि धनात्मक है और धनात्मक होगा तो यह क्या होगा कि अस्तित्व होगा। और यहाँ पर लिख देते हैं कि अस्तित्व नहीं के लिए अगर अस्तित्व नहीं होगा तो इसके लिए क्या होगा, तो डी का जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा कि 0 से छोटा हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या आता है, ये होता है b² माइनस 4ac ले देते हैं 0। और जब कोई भी संख्या 0 से छोटा आता है तो क्या होता है, -1 -2 -3 इस प्रकार से यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो कोई भी संख्या अगर धनात्मक अगर उसका निकल रहा है विविक्ति कर, तो वह क्या होगा कि अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व। अगर ऋणात्मक है तो उसका क्या होगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। तो दूसरा जो पढ़ना है वह क्या है कि द्विघातीय सूत्र। ठीक है, तो हम लोग मूल कैसे निकालते थे, अगर आप लोग को मालूम हो तो हम लोग क्या करते थे कि गुणनखंड विधि से निकालते थे। अब दूसरा का विधि पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है। तो उससे एक और विधि होता है द्विघातीय सूत्र। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a होता है। ठीक है, इस फॉर्मूलों के आप लोग कैसे भी कर याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या आता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a होता है, जो यह a²। और इसमें a का वैल्यू क्या है, तो b का जो यह b हो गया, a का a हो गया और c का c हो गया, बस इसी से निकल जाता है। और पूर्ण वर्ग विधि जो है ना, ये सीधा हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को इतना पहले समझ में आ चुका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 4.3 के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब क्या करते हैं कि बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको मिटा देते हैं और 4.3 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और इजीली है, सभी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो 4.3 का पहले के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पढ़िए क्या हो रहा है, क्या
कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो। क्या करा है क्वेश्चन में कि अगर जो निम्नलिखित द्विघात समीकरण है ना, इसका मूलों का अस्तित्व हो ना, तो इनके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इनका मूल किससे निकाला है? पूर्ण वर्ग विधि से निकाला है। और उससे पहले क्या करना है कि इसका अस्तित्व को चेक कर लेना। तो सबसे पहले पहला समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है? यह 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। और इसको क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि अस्तित्व के लिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अस्तित्व के लिए। और अस्तित्व के लिए करेंगे तो क्या होता है कि डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू कितना है? तो एक्स के गुणा पे कितना है? -7, तो -7, और सी का वैल्यू कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पर पुट करिएगा तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने ए का मान कितना है? 2, और सी का मान कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 3 हो गया। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 3 कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा -24, और 49 में से 24 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? तो आप लोग कहिएगा कि 25। और आप लोग बताइए कि जो यह 25 है क्या यह 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो आप लोग कहिएगा कि है, और 0 से बड़ा है मतलब कि यह क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। और कोई भी जिसका क्या है कि विविक्ति कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट धनात्मक होता है तो उसका अस्तित्व होता है, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो क्वेश्चन में क्या करा है? उसको पूर्ण वर्ग विधि से हमको क्या निकालना है? मूल निकालना, ठीक है। तो मूल हम लोग अब यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। तो यह क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना के देखिए कितना है? 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी को हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ भाग करने पर, तो दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -7x बटा में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3 बटा में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये अब हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। तो यह क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा में 2 है प्लस 3 बटा में कितना है? 2 इक्वल टू में 0 है। और आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ये क्या होता है फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर कितना? एक्स स्क्वायर, मतलब कि ए का वैल्यू कितना हो गया? x हो गया। फिर क्या होता है? 2ab। तो सबसे पहले 2ab का फॉर्म बनाना होगा। तो 2ab का फॉर्म बनाइए तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुने ए, और बी का मान क्या ले कि 7 बटा में 2 आ जाए। बी का मान हम लोग क्या लेंगे कि यह क्या आ जाए? 7 बटा में 2। तो आप लोग बताइए कि अगर हम लोग 7 बटा में 4 करें तो देखिए 2 से 4 कितने मरतबे चला जाएगा? 2 मरतबे चला जाएगा। तो ये देखिए फिर से कट के कितना आना था उतना आ गया, सेम का सेम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 बटा में 4। बी के जगह पर कितना लिया है? 7 बटा में 4। तो इसका अब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 49 बटा में हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा -49 बटा में 16, और ये हो जाएगा प्लस 3 बटा में 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा क्या कि x माइनस 7 बटा में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या कि a इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो x माइनस 7 बटा में 4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करिए तो -49 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा -25 बटा में 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बटा में 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना? 25 बटा में 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो अगर हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 7/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि 25 और 16 अगर हम लोग वर्गमूल चलाएंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालना है तो उसको इस तरफ ले जाइए तो ये क्या आ जाएगा कि हो जाएगा 7 बटा में 4 प्लस माइनस हो जाएगा 5 बटा में 4 हो जाएगा।
तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो इससे हम लोग को जो वैल्यू निकलना है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या कि 7 बटा में 4 प्लस 5 बटा में 4, और एक हो जाएगा क्या कि x इक्वल टू 7 बटा में 4 माइनस हो जाएगा 5 बटा में 4। तो 4 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 4, और ये हो जाएगा 7 प्लस 5, और तो 7 5 मिलके कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया 12 बटा में 4, और 12 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 3। तो एक वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 3। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और 7 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से 4 कितना कट जाएगा 2 मरते, यानी कि x का वैल्यू जो मिल जाएगा वह मिल जाएगा 1 बटा में 2। यानी कि जो x का एक वैल्यू मिल रहा है वह मिल रहा है 3, और दूसरा क्या मिल रहा है 1 बटा में 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से 4.3 का जो एक नंबर क्वेश्चन है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो एक के बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब फटाफट से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले के बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और सिंपल सा है। अब आप लोग सिंपली ऐसे ही क्या करिएगा कि सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल की अस्तित्व की जांच करना। तो सबसे पहले तो अस्तित्व के लिए चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अस्तित्व के लिए, ठीक है, अस्तित्व के लिए। तो अस्तित्व के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, तो d, और d का फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 2 है, b का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और c का वैल्यू कितना है, तो माइनस 4 है। तो पुट करिए, तो d इक्वल टू क्या है, b का स्क्वायर, तो b का कितना 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a, तो a कितना है 2, और c कितना है, तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, और चौका कितना हो जाएगा 32, और देखिए माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, और 32 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 33, और ये हमको कितना मिलेगा 33, और 33 क्या है कि 0 से बड़ा है, मतलब कि इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। और जब किसी भी समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो क्वेश्चन में क्या क्या है कि उसका हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है कि उसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, तो ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू में 0 है। तो अब लोग हम लोग भी यहाँ पर कर देंगे कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, जैसे पहले क्वेश्चन में किए भाग देने पर करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा x बटा में 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 2 से सभी में क्या कर दिया कि भाग कर दिया। तो अब इसको उतारेंगे, ठीक है। तो उतारिएगा तो ये कितना है x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस यहाँ पर माइनस कितना है 2 इक्वल टू में है 0। और कंडीशन आप लोग क्या जानते हैं कि फॉर्मूला तो आप लोग को यहाँ पर लिख ही दिए थे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बनता है। तो a के जगह पर यहाँ कितना है x का स्क्वायर, तो अब हमको 2a भी बनाना है, तो 2a भी बनाइए, तो ये जगह x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुने a का मान कितना x, और b का मान आप लोग बताइए अब कि क्या ले कि मेरे गुना करने पर क्या हो कि हमको एक x बटा में 2 मिल जाए। तो अगर हम लोग 1 बटा में 4 से करेंगे तो 2 से 4 काटिएगा तो कितने मरतबे 2 मरतबे आएगा, और x बटा 2 मिल जाएगा। तो फिर से यहाँ पर क्या है 1 बटा में 16 हो जाएगा माइनस 1 बटा में 16, और हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 बटा में 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ से जब 16 को एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर, और ये देखिए 32 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 33, 33 बटा में 16, और इधर माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 33 बटा में 16, तो ये हो जाएगा 33 बटा में 16 हो जाएगा। अब लोग हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो दोनों तरफ अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो ये 2 वाला तो कट जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस 1 बटे में 4 इक्वल टू, और ये हो जाएगा रूट अंडर 33, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको उस तरफ ले जाइएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 33 बटा में 4 प्लस माइनस 1 बटा में 4, और प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या करेंगे कि माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे तो x इक्वल टू पहले प्लस लेने पर लिख दीजिएगा,
तो प्लस लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा कि रूट अंडर 33/4 माइनस 1/में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लीजिएगा कि माइनस लेने पर तो माइनस लेने पर चलिएगा तो क्या आ जाएगा कि x इक्वल टू -33/4 हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर 33 माइनस 1/4 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4 एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमको दो मूल मिलता है ना वो क्या मिलता है कि रूट अंडर 33 माइनस 1/4 और दूसरा मिलता है माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 भी था ना वो भी हम लोग का सॉल्व हो जाता है। तो 2 के बाद अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब तो इजीली सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट से हम लोग सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे का तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। तीसरा नंबर तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है यह 4x² प्लस में क्या कि 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 0 दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है कि हमको मूलों का अस्तित्व को देखना है कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे क्या कि अस्तित्व के लिए तो अस्तित्व के लिए क्या करते हैं कि d का वैल्यू निकालते हैं और d के वैल्यू क्या आता है b² माइनस 4ac। तो a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है तो 4 रूट अंडर 3 है और c का वैल्यू कितना है तो 3 है। अब पुट करिएगा तो b का स्क्वायर यानी कि 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान है 4 और c का मान कितना है 3 हो जाएगा। तो 4 का 16 ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 4 का 16 और 16 कितना हो जाएगा 48। तो ये भी 48 और 48 करके कितना आया 0 और 0 आया है मतलब कि यह तो 0 से छोटा नहीं है यानी कि ऋणात्मक नहीं, मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अस्तित्व है और जब अस्तित्व है तो कंडीशन अब क्या है कि अब हमको उसका क्या करना है कि पूर्ण वर्ग विधि बनाकर उसका क्या निकलना है कि मूल निकलना है। तो सबसे पहले उसको उतारेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये 4x² है तो ये क्या ये 2x का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप लोग ये कि है तो उसके बाद चलिए तो कंडीशन क्या आता है आप लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है यही होता है। तो यहाँ पर देखिए a² के जगह पर क्या हो गया 2x का स्क्वायर फिर क्या है 2 तो 2 लिख देंगे a तो a तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है 2x तो यहाँ पर हो जाएगा 2x गुने। अब आप लोगों को बताना है कि b हम लोग क्या ले तो ये क्या हो जाएगा कि 4 रूट अंडर 3 हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग तो यहाँ पर क्या है कि 2 दूना 4 x तो बन ही रहा है लेकिन अब हमको ऊपर क्या चाहिए कि रूट अंडर 3 चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर रूट अंडर 3 क्या कर देंगे कि हम लोग लिख देंगे। तो रूट अंडर 3 करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि +3 माइनस 3 हो जाएगा +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इतना मिल गया तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है तो ये 2x प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक है। कि 2x का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर हो गया 2 दूना 4 रूट अंडर 3 और 3 का 3 हो गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस कट के कितना हो जाएगा 0 तो इक्वल टू में कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो अगर हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल लीजिएगा तो इसका तो स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 2x प्लस रूट अंडर 3 इक्वल टू में हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा एक मिल जाएगा रूट अंडर 3 बटा में 2 और दूसरा मिल जाएगा माइनस रूट अंडर 3 बटा में 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरे के बाद हम लोग अब क्या करते हैं कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर भी अब हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ जाते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो अभी अब आप लोग के स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चौथे को सॉल्व कर लेते हैं और जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4 नंबर, ठीक है 1 4। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू में कितना है 0 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि सबसे पहले तो मूलों का अस्तित्व चेक करना है उसके बाद ही हमको पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अस्तित्व के लिए
अस्तित्व के लिए। तो अस्तित्व के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डी का वैल्यू निकालते तो डी इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर पहले लिख देते, तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू कितना है 4। तो पुट करिए तो बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, माइनस 4 गुने 2 8 और 8 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 1 में से 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 31 आ जाएगा। और अब आप लोग बताइए माइनस 31 जो है यह क्या है 0 से बड़ा या 0 से छोटा है? तो आप लोग कहिएगा क्या कि यह 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है मतलब यह क्या है ऋणात्मक है, यह क्या है ऋणात्मक है। और कोई भी जिसका क्या है कि विविक्तिकर यानी कि डी अगर ऋणात्मक आता है, डी अगर ऋणात्मक आता है तो उसका अस्तित्व होता है? तो आप लोग को यह कि नहीं होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया। तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व यहाँ पर लिख दीजिएगा, अस्तित्व नहीं है, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम लोग क्या इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर होगा तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथे का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, अब उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला का चौथा 1 से 4 तक हो चुका है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरे का पहले की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, क्या करा है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या करा है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना जिसमें 4 द्विघात समीकरण, जिसका हमको क्या करना था कि मूलों का अस्तित्व चेक कर फिर पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सॉल्व करना था, तो उसी को हमको क्या करना है कि द्विघातीय सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है? तो द्विघातीय सूत्र जो आप लोगों को मैंने बताया है यहाँ पर, सॉरी द्विघातीय सूत्र, ठीक है द्विघातीय सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। यही तो होता है द्विघातीय सूत्र। तो इसी का यूज कर जो पहले नंबर में 4 जो दिया हुआ है ना, ठीक है, उसी को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरे का पहले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो इसमें भी चारों सेम होगा। तो पहले का जो है ना वो चारों इक्वेशन जो है मतलब कि समीकरण वो आपके स्क्रीन पर है। तो पहला समीकरण क्या दिया था, यह दिया हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है 3 इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है कि द्विघातीय सूत्र से हमको निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है उसको लिखते हैं। तो सबसे फॉर्मूला पहले से लिखने से पहले यहाँ ए और बी का, ए का वैल्यू कितना है तो 2 है, बी का वैल्यू कितना है तो माइनस 7 है, और सी का वैल्यू कितना है तो आप लोग कहिए कि 3 है। अब लिखेंगे कि द्विघातीय सूत्र से, ठीक है द्विघातीय सूत्र से तो द्विघातीय सूत्र से क्या होता है, यह होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। तो वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू कितना है -7। देखिए माइनस यहाँ पहले से और माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b कितना है -7 हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 तो 2, और c का वैल्यू कितना है तो 3, तो ये हो जाएगा 3 बटा में हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 है तो 2, और a का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इतना हो गया तो बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए माइनस माइनस मिलके कितना आ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा तो 8 3 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -24, और बटा में देखिए 7 2 मिलके कितना हो जाएगा, सॉरी 2 2 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा तो 25, तो 25 बटा में हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर चलते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस, और रूट अंडर 25 है तो 25 किसका वर्गमूल होता है तो आप लोग कहिएगा कि 5 का, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटा में हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे कि प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर चलेगा तो क्या आ जाएगा कि 7 प्लस 5 बटा में 4 हो जाएगा, और इधर लिखेगा कि माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर चलिएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 5 बटा में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो 7 5 मिलकर कितना आ जाएगा तो 12, और नीचे हो जाएगा 4, तो 12 से 4 कितने बटे कट जाएगा
3। तो एक हमको मूल क्या मिल गया 3, और 7 में से 5 घटाइएगा तब कितना मिलेगा 2, और नीचे है 4, तो 2 से 4 कट के कितना आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए पहला मूल मिल गया 3 और दूसरा मूल कितना मिल गया 1/2। तो लिख देंगे कि मूल इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 3 और 1/2। अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैंने क्या किया था कि जो पहला नंबर क्वेश्चन था, जो यही इक्वेशन था, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाया था। तो कितना आया था, तो 3 और 1/2 आया था। तो कोई भी विधि से सॉल्व करिए, लेकिन जो उसका आंसर यानी कि मूल आपको मिलेगा ना, वो सेम का सेम ही मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो पहले के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन तो है नहीं, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर जो समीकरण है वह क्या दिया हुआ, यह 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू में कितना है 0 है। तो फॉर्मूला हम लोग सेम क्या जाते हैं कि क्या करें, दुर्घातीय सूत्र पर बैठाना है। तो सबसे पहले a का मान निकालें। तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है तो -4 दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखेंगे क्या कि दुर्घातीय सूत्र से, दुर्घातीय सूत्र से। तो दुर्घातीय सूत्र क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में कितना आता है 2a होता है। तो बस पुट कर दीजिए। तो b के जगह पर कितना 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर b²। तो b का मान कितना है 1, तो यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है तो 2 हो जाएगा, और c का मान कितना है तो ये हो जाएगा -4। नीचे कितना है 2 है, तो 2 और a का वैल्यू कितना है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस पुट कर देना। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 चौका कितना आ जाएगा 32, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 32। नीचे हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सिंपली सॉल्व करिए। तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस 32 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और प्लस माइनस है तो अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस लेने पर प्लस यानी कि जोड़ लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा कि -1 प्लस रूट अंडर 33 बटा में 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लेने पर तो ये क्या आ जाएगा कि -1 माइनस रूट अंडर 33 बटा में 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, वह भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो दूसरे का तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो दूसरा नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है ना, वो अब आप लोग के स्क्रीन पर ही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा स्क्रीन पर है, क्या क्वेश्चन है, यह इक्वेशन की 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 0 दिया। सॉरी, यहाँ पर कितना है कि 3 है, 3 इक्वल टू में है 0। तो दुर्घातीय सूत्र से चलना है। तो सबसे पहले a का मान निकलेगा। तो a का मान कितना है 4, b का वैल्यू कितना है तो यह 4 रूट अंडर 3 है, और c का वैल्यू कितना है तो यह है 3। तो यहाँ लिखेंगे कि दुर्घातीय सूत्र से, दुर्घातीय सूत्र से। तो दुर्घातीय सूत्र से क्या होता है, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। बार बार मैं सूत्र को इसलिए लिख रहा था कि आप लोगों को देखते देखते और लिखते लिखते आप लोग को याद हो जाए। तो सूत्र जो है ना, उसको बार बार लिखते रहिएगा। याद करने से याद नहीं होता, लेकिन लिखने से याद हो जाता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है तो 4 रूट अंडर 3, तो ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 और माइनस का माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b²। तो b कितना है तो यह 4 रूट अंडर 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 a का मान कितना है तो 4, और c का मान कितना है तो हो जाएगा 3 का 3 बटा मिलाइए 2a। तो 2 का 2 और a का वैल्यू कितना है तो 4 का 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा क्या कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 गुने हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48 बटा में 4 2 चौका कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 हो जाएगा प्लस माइनस, और 16 3 48, और 48 में से 48 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो प्लस माइनस 0 बटा में कितना आ जाएगा 8 आएगा, और 0 का मतलब तो कुछ होता है, तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब इस 0 को छोड़कर चलेगा तो ये कितना आ जाएगा कि -4 रूट अंडर 3 बटा में कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक बार प्लस ले लीजिए, तो 4 से 8 कटेगा तो ये जाएगा रूट अंडर 3 बटा में 2, एक बार माइनस लेने पर, और ये हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे के तीसरे के बाद हम लोग अब क्या करते हैं कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसकी ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और चौथे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख देंगे कि दूसरे का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ये इक्वेशन है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना है 0 है। और इसका क्या करना है कि हमको निकालना है दुर्घातीय सूत्र से। तो सबसे पहले एबीसी का मान निकलेगा। तो ए का वैल्यू कितना है तो 2 है, बी का वैल्यू कितना है तो 1 है, और सी का वैल्यू कितना है तो 4 है। तो यहाँ लिखेंगे कि दुर्घातीय सूत्र से तो दुर्घातीय सूत्र से चलिएगा तो क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में होता है क्या 2a होता है। तो पुट करिए तो b का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 4 गुने a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना है 4, तो 4 और 2, और a का वैल्यू कितना है तो 2, तो 2, तो -1 प्लस माइनस और 1 में से 4 दूना 8 और चुका कितना हो जाएगा 32 में से 1 घटाइएगा तो कितना मिलेगा -33 हो जाएगा। और कभी भी रूट के अंदर माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है, यानी कि इसका मूल हम लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मूल नहीं है, इसका मूल नहीं है लेकिन क्या है वह कॉम्प्लेक्स मूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे के बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं और दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और इसको भी फटाक से ना हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे का पहले नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना वो अभी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या है कि x माइनस 1/x इक्वल टू में कितना है 3 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो है दूसरे समीकरण को बाद में लिखेंगे कि दूसरा जो है ना वो थोड़ा बड़ा है। तो पहला समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या कर रहा है कि मूल्य निकालने के लिए। तो मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और x का एलसीएम कितना आएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू x गुने 3 करेगा तो 3x आ जाएगा, और इसको इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं कहा है कि जो भी हमको मिलेगा समीकरण दुर्घात समीकरण उसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है या उसको क्या करना है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है या दुर्घाती सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है, ये तो क्वेश्चन में कहा नहीं है। तो हम लोग सिंपली कौन सा भी विधि अगर आपको इजी मिलेगा ना उसी से सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको देखिएगा तो हम मेरे दुर्घातीय सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इसी पर सॉल्व कर देंगे। क्या हाँ हम लोग परेशानी मूल्य लेने जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दुर्घातीय सूत्र से, ठीक है, दुर्घातीय सूत्र से। तो दुर्घातीय सूत्र से क्या होता है कि सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या आता है ये होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा कितना आता है 2a होता है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो b के जगह पर कितना है -3, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b कितना है -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है तो -1 हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू कितना है तो a का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 4 गुने 1 4 और 4 गुने 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा 4, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो दोनों को अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस लेने पर तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा कि 3 प्लस रूट अंडर 13 में 2 हो जाएगा क्योंकि 9 4 13 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेगा कि माइनस लेने पर तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा कि 3 माइनस रूट अंडर 13 में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का जो पहला नंबर है ना जिसका मूल निकाला था वह एक क्या मिलता है कि 3 प्लस रूट अंडर 13 में 2 और 3 माइनस रूट अंडर 13 में 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मूल इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 3 प्लस रूट अंडर 13 में 2 और दूसरा आ जाएगा कि 3 माइनस रूट अंडर 13 में 2 हो जाएगा। तो 3 के पहले के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस दूसरे के लिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन जो है ना
वो अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को मूल को निकालते हैं। ठीक है, तो पहले के बाद हम लोग अब तीसरे के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर लिख देते कि तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना वो अभी अब आप लोग के स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन कि 1/4 में x+4 माइनस में 1/4 में x+7 इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि 11/30 में 30 है। कितना है? 11/30 में 30 है। और इसको क्या करना है हम लोग को, किसका निकालना है? मूल। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या आता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके रूप में लाएंगे। तो इसके रूप में लाने के लिए यहाँ पर देखिए x+4 और x+7 है, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा तो ये जाएगा x+4 इंटू में हो जाएगा x+7 हो जाएगा। तो x+4 से x+4 कट जाएगा तो ये जाएगा x+7 और x+7 से कटेगा तो ये जाएगा -x-4 इक्वल टू में हो जाएगा 11/4 में कितना हो जाएगा 30। तो x से x कट जाएगा प्लस माइनस है, तो और 7 में से 4 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 में हो जाएगा x+4 और ये हो जाएगा x+7। ठीक है, x+7 इक्वल टू हो जाएगा 11/4 में 30 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करवा दीजिएगा। तो 30 कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा इक्वल टू 11 और इसको गुना करवाइएगा तो x से x हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 7x और इधर करवाइएगा तो कितना आ जाएगा 4x और ये हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 11 से गुना करवा कर उसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 11x² 7 4 11 11 11 मिलकर 121x हो जाएगा प्लस 28 गुने करिएगा तो 280। ठीक है, 280 हो जाएगा और प्लस 80 यानी कि 28 तो 8 8 2 10 है हो जाएगा 308। कितना हो गया 308। तो ये हो जाएगा 308 और माइनस में 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा 11x² प्लस 121x और 308 में से 90 घटाइएगा तो 8 में से 0 गया तो 8, 10 में से 9 गया तो 1 और 2 का 2, 218 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो द्विघातीय सूत्र से अब हम लोग इसका क्या करना है कि मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा तो अगर ये सभी को दिखेगा तो 121 है, 11 से कितने बार तले चला जाएगा तो 11, तो ये हो जाएगा कितना 10 10 गया तो 108, ये तो कटने वाला है नहीं। तो अब इसको क्या है कि इसको अब हम लोग को सॉल्व ही करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे तो द्विघातीय सूत्र से चलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से। तो द्विघातीय सूत्र से चलिएगा तो a इक्वल टू कितना है तो 11, b इक्वल टू कितना है तो 121 और c इक्वल टू कितना है तो 218। आई थिंक हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं किया है। ठीक है, x+4 ले लेंगे तो x+7 हो जाएगा -x और -4। तो 1 से 7 में से 3 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, इतना 11 में 30 आ गया, x² 7x + 4 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सही है। इसको गुना करवाएंगे तो 280 और 80 मिल के हो जाएगा 308। ठीक है, 90 को उस तरफ ले जाएंगे तो 218 मिल जाएगा, 90 को उस तरफ ले जाएंगे तो 8, यहाँ बचा 9। ठीक है, 9 10 में से दिया तो 9 तो 0 और यहाँ पर 208, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग को बचेगा ना वो 208 बच जाएगा। ठीक है, 308 में से अगर हम लोग 90 को घटाएंगे ठीक है तो 8 का 8, 10 में से गया तो 1 और 218 ही बचेगा, तो 218 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है -b प्लस -√b² - 4ac बटा में क्या आता है 2a। तो अब इसको रखिए तो b का मान कितना है तो b का मान है -1 तो ये जगह -121 प्लस √b का स्क्वायर यानी कि 121 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या है कि सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा -4 गुने a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू है 11 और c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू है 218 हो जाएगा, बटा में लाइए और 2 का 2 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है 11 तो 11 हो जाएगा। बस इसी को क्या कर देना है कि सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा -121 प्लस -121 का स्क्वायर, फिर इसको गुना करके इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है ना ठीक है मैं आप लोग को आंसर 4.3 का है ना, इसका मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, इसको आप लोग आंसर को मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, तो 4.3 का जो 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है ठीक है उसका जो आंसर आप लोग को मिलेगा ना ठीक है इसका आंसर 1 और 2 मिलेगा। कितना मिलेगा मूल जो मिलेगा ना मूल वह 1 मिलेगा और 1 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर इसको
सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरे के बाद चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या कर देते हैं कि मूव कर जाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इजीली अब हम लोग सभी क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको तो सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चौथा, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर चौथा हो जाएगा। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, वो अब आप लोग के स्क्रीन पर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए क्या कि रहमान नाम है, ठीक है। एक बच्चा का नाम क्या है, रहमान, ठीक है। उसका अभी वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, 1 है। तो आज से क्या कर रहा है कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा। और फिर कर रहा है कि 5 वर्ष पश्चात का आयु का व्युत्क्रमों का योग, तो 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x + 5। और दोनों का कर रहा है कि व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, 1 में हो जाएगा 1 में x + 3 प्लस 1 में x + 5। और इन दोनों का योग जो हम लोगों को कर रहा है वो कितना मिल रहा है, तो योग मिल रहा है 1 में 3 मिल रहा है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है और दुर्घा समीकरण यहाँ से बनाकर उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले माना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना क्या कि रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु हम लोग क्या मान लेंगे कि 1 है, ठीक है। तो वर्तमान आयु 1 है, तो 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, अभी अगर उसका 1 है तो आज से 3 साल पहले कितना आएगा, 3 साल घट जाएगा, यानी कि 1 से माइनस कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार का है कि 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 5 वर्ष पश्चात, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, तो अभी अगर x है तो आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे कि नियम प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार चलेगा। तो प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों का 3 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात इन दोनों का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, 1 में, तो 1 में हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। और दोनों का योग यानी कि 1 में x + 5 हो जाएगा। और योग कितना है, तो यह 1 में 3 है दिया हुआ। तो बस ये दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग को क्या कर देना है कि सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं दूसरे मार्कर से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो x - 3 और x + 5 का एलसीएम लेंगे, तो x - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5, तो ये हो जाएगा x + 5 और यहाँ से हो जाएगा x - 3, तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 1 में 3 हो जाएगा। और देखिए x मिलकर कितना आ जाएगा 2x, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक है, इसको क्रॉस गुना करवा लीजिए इधर से, तो ये 3 चलाएगा इस तरफ और इसको उस तरफ ले जाकर करवाइएगा, तो ये हो जाएगा x - 3 और ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू, और x से कराएगा तो x², ये हो जाएगा +5x, ये हो जाएगा -3x और -15 हो जाएगा। और इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x में से 3x घटेगा और इसको इस तरफ ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -15 और इसको इस तरफ ले जाइए तो -6x हो जाएगा और -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो हो जाएगा x² और 2x में से -6x घटेगा तो कितना आ जाएगा -4x आ जाएगा, और -15 और -6 मिलकर कितना है तो -21 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा ही हम लोग को क्या है कि द्विघात समीकरण मिल चुका है। तो इस द्विघात समीकरण को अब हम लोग कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि को पहले इसको उतारिएगा, तो x² - 4x -21 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं कि AC करते हैं, पहले A × C, तो A × C, तो A का वैल्यू कितना है तो आप लोग का यहाँ 1 और C का वैल्यू कितना है -21 यानी कि -21, और B का वैल्यू कितना है तो -4x है, ठीक है, तो -4 हो जाएगा। तो अब क्या होता है गुणनखंड विधि में कि A × C का लेते हैं और B को देखते हैं, तो B का मान है कितना -4। तो अब हमको दिमाग में सोचना है कि वह कौन सी दो संख्या ले जिसको गुना करने पर -21 है और जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना है तो -4
4 है, ठीक है। तो अगर आप लोग बताइए अगर -7 गुने अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -21 आ जाएगा। और अगर हम लोग -7 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। यानी कि -7 और 3 जो है ना वह संख्या यहाँ पर फिट हो रहा है, तो इसको उतार लेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x कॉमन लीजिएगा तो ये जाएगा x -7 और यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो ये जाएगा x -21 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो या सॉरी 3 से 7 21 जो है वो 3 से कितना बढ़ते हैं 7 बढ़ते हैं। तो x -7 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये जाएगा x + 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 7 और दूसरा मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग का समीकरण का मूल मिल रहा है वह x = 7 और दूसरा कितना मिल रहा है -3 मिल रहा है, ठीक है। तो उसका रहमान का जो वर्तमान आयु हो सकता है ना, ठीक है। आप लोग बताइए कोई भी व्यक्ति का आयु क्या कभी भी ऋणात्मक हो सकता है कि -1 है -2 है, ये ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि -3 तो कभी होगा ही नहीं होगा। तो उसका वर्तमान आयु जो है वह कितना है 7 साल है। कितना है अभी रहमान का वर्तमान आयु 1 यानी कि 7 साल है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो चौथे का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं और चौथे का 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आई होप कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग किसी भी समीकरण जो दुर्घा देता है क्वेश्चन को उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5वां नंबर, ठीक है, यहाँ पर 5वां नंबर। और 5वां नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के क्या है कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्यों करते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि शेफाली नाम का, ठीक है, शेफाली नाम का क्या है कि एक लड़की है, ठीक है। उसका एक क्लास में टेस्ट होता है तो उसको क्या है कि गणित यानी कि मैथ प्लस अंग्रेजी इंग्लिश में उसको कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं, तो योग उसको कितना मिलता है, तो 30 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। शेफाली नाम की एक लड़की है जिसको मैथ और इंग्लिश में दोनों का योग कितना 30 नंबर मिलते हैं, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही नहीं जाने कि मैथ में कितने अंक मिले और इंग्लिश में कितने अंक मिले, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना है क्या कि अंग्रेजी में शेफाली को मैथ यहाँ पर यानी कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक हम लोग क्या मान लेंगे कि 1 है। कितना मान लेंगे 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि योग 30 है तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे कि शेफाली को अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक तो देखिए दोनों का योग अगर 30 है तो अगर आप लोग बताइए मान लीजिए कि अगर मैथ में अगर उसको 20 मिलता है तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 - 20 कर देंगे तो इंग्लिश में उसको मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार अगर मैथ में उसको 1 है तो इंग्लिश में हमको कितना मिलेगा, तो इंग्लिश इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 30 - 1 हो जाएगा। तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 30 - 1 हो जाएगा। तो गणित में 1 अंक मिलते हैं और अंग्रेजी में कितना मिलता है 30 - 1 अंक मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में अंक कितना है तो x 2 अंक अधिक यानी कि x + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्या अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी कितना है 30 - 1 और 3 अंक कम -3 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि गुणनफल जो होता है ना वो 210 इक्वल टू कितना हो जाएगा 210, तो गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करें तो x + 2 हो जाएगा गुने, और यहाँ देखिए 30 में से 3 घटाया तो कितना मिलेगा 27, तो ये हो जाएगा 27 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। अब गुना करें तो 27 × x करेगा तो 27x हो जाएगा, ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा 27 दूना 54 और ये 2 गुना -2x इक्वल टू हो जाएगा 210। तो ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -2x और सॉरी यहाँ पर देखिए -27 में से 2x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा तो +25x और 10 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 54 - 210 इक्वल टू
जीरो, और माइनस से गुना करा दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और 54 में से 210 घटाइए, 210 माइनस 54 करिएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, यानी 10 में से 5 गया तो कितना गया, 10 में से 5 गया तो 5 और 156 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा प्लस 156 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह हमको समीकरण मिल चुका है, तो समीकरण को हमको पता करना है एक्स क्या, तो दुर्घातीय सूत्र पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो माइनस 25 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना है, तो 156। तो यहाँ लिखेंगे कि दुर्घातीय सूत्र से, तो दुर्घातीय सूत्र से क्या है, एक फॉर्मूला आता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है, 2a होता है। तो बस इसी पर पुट करिए, तो b का वैल्यू कितना है, माइनस 25, यानी कि हो जाएगा प्लस 25 माइनस प्लस b का स्क्वायर, यानी कि माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू है 1, और c का वैल्यू कितना है 156 बटा में 2 गुने a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। और इतना हो गया तो इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग फटाक से ना, और x और y का, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 4 गुने 256 करा, तो 100 चौका 24 का 4 हासिल 2, 5 चौका 20, 20 और 2 हो जाएगा 22 हासिल 2, और 4 2 कितना हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 25 प्लस माइनस 625 में से 624 घटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 1, यानी कि 1 बटा में 2। तो अगर हम लोग प्लस लेने पर चलेंगे, प्लस लेने पर, तो 25 एक मिलके कितना आ जाएगा 26 बटा में 2, और यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 घटा में 2, तो 25 2 से 26 कितना घटा है 13 मरतबे, और 25 में से 1 यानी कि 24 घटा में 2, और 2 से 24 कितना मरतबे 12 मरतबे। तो यहाँ से मूल मिल रहा है, और मूल कितना मिल रहा है 13, और मिल रहा है 12, यानी कि क्या है कि जो शेफाली है ना उसको गणित में जो अंक मिले होंगे या तो 13 मिले होंगे या फिर कितना मिले होंगे 12 मिले होंगे, तो ही कंडीशन है, गणित में 13 मिले होंगे या कितना मिला होगा 12 मिला होगा। और अंग्रेजी में पूछेगा तो 30 माइनस x करिएगा, तो 30 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 17, और 12 घटाइएगा तो अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि अंग्रेजी में या तो 17 मिला होगा या फिर कितना मिला होगा 18 मिला होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने 5 तक क्या है कि इजीली हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो बाकी जो 6 से लेकर 11 नंबर 6 से 11 तक क्वेश्चन है ना उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है ना थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसमें क्या है कि बच्चे देख नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।